झारखंड में आपात स्थिति से निपटने के लिए 108 आपातकालीन सेवा की शुरुआत की गई थी। 108 एम्बुलेंस की जो शुरुआत की गई थी, उसके जो कर्मचारी हैं, खास तौर पर उसके चालक हैं और दूसरे जो कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं ये रांची का राजभवन है। वहां पर ठीक यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर राजभवन स्थित है और राजभवन से पहले जो 108 एम्बुलेंस के जो संचालक होते हैं, जो उसके ड्राइवर हैं और दूसरे जो उसमें कर्मी हैं, वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नंग दड़ंग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर ये आज धरने पर उतरे हुए। इसके कारण कह सकते हैं कि एम्बुलेंस के जो चालक हड़ताल पर हैं, इसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इनकी विभिन्न मांगे हैं, जिसमें सामान्य काम का सामान्य वेतन, इसके साथ ही कर्मचारियों का स्थायीकरण की भी बात की जा रही है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर इन्हें अन्य सुविधा देने की मांग की जा रही है। आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे है PF ESI हो गया और हम लोग को मेडिकल की सुविधा भी नहीं दी जाती है। हम लोग की गाड़ी भी जब खराब होती तो उसको जल्दी बनवाया नहीं जाता है। उसकी वजह से हम लोग का सैलरी भी काटा जाता है। तो सैलरी का भी हम लोग को सैलरी भी मतलब हम लोग का जो कटौती किया गया है। आप लोग को वेतन कैसे मिलता है? वेतन इन लोग कैसे देते हैं, आज तक हम लोग को कोई प्रूफ भी नहीं दिया गया है कि आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो झारखंड सरकार से डायरेक्ट है या कोई एजेंसी के माध्यम से? अभी हम लोग जो एजेंसी चला रही है वो सम्मान फाउंडेशन एजेंसी चला रही है, ठीक है। तो उनसे भी है और हमारा आग्रह है जो हम लोग को NHM से ये पेमेंट किया जाए। और भी यहाँ पर जो लोग हैं क्या मांगे? सर, पहले तो हमारी मांगे वेतन को लेकर है। वेतन की समस्या बहुत दिनों से चल रही है, करीब 6 महीने से वेतन की समस्या चल रही है सर। हमारी वेतन जो है सर, वो पता ही नहीं चल रहा है अभी तक कि कितना हम लोग का वेतन है। क्लियर आज तक नहीं किया गया है कि वेतन हम लोग का कितना है सर। कभी किसी का कुछ आता है, कभी किसी का कुछ आता है, 2000 4000। हमारे जिला में, हम हजारीबाग से हैं, हमारे जिला में एक महीने का एक बंदे का 109 रुपया भी आया है। ये कहाँ का? एक महीने का 109 रुपया जी। अगर एक दिन का भी अगर कोई दे, मजदूरी भी दे, तो 109 रुपया कहीं का नहीं होता है। ये मैं एक महीने का वेतन 109 रुपया आया जी। क्या नाम है उनका जिनका वो वेतन आया? निर्भय कुमार। निर्भय कुमार। और ये मैं एक और आप लोग यहाँ पर नंग दड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन के पास, कोई अधिकारी आए मिलने के लिए? अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आए हैं सर। आश्वासन तो पहले बहुत मिल चुके हैं हम लोगों को। सारे मांगे क्या है? प्रमुख मांगे क्या है आपकी? प्रमुख है सर वेतन। हम लोग को ये जो हमारा वेतन जो है वो बताया जाए कि कितना हम लोग को वेतन दिया जा रहा है और श्रम विभाग के अधीन जितना हम लोग का वेतन है वो दिया जाए। अच्छा, क्या वेतन अभी मिलता है? जब आप लोग को रखा गया था, हायर किया गया था, उस समय क्या वेतन की बात हुई थी? हम लोगों को संस्था के द्वारा किसी तरह से कुछ नहीं बताया गया कि आपकी सैलरी 2017 से जब झारखंड में जब झारखंड में 2017 अगस्त में जब 108 का शुरुआत हुई थी, उसी टाइम से हम लोग कार्यरत थे। क्या वेतन मिल रहा है? वेतन का इसका कोई आता पता नहीं है। पहली जो कंपनी थी उसकी सैलरी स्लिप थी, वो ज्वाइनिंग लेटर था, उसमें साफ दर्शाया हुआ था JDHL में। जीविका में भी हम लोग काम किए तो उसका भी सब कुछ पारदर्शी की तरह था। मगर जब से सम्मान फाउंडेशन आई है, ये बिहार की कंपनी है सम्मान फाउंडेशन, और जब से ये आई है लोगों को एकदम कीड़े मकोड़ों के तरह हम लोगों को पीस के मार रही है। मारने का मतलब किस तरह से, ना ढंग की पेमेंट दे रही है और ना कोई सुविधा दे रही है। कि एजेंसी के माध्यम से झारखंड सरकार डायरेक्ट रखे? जी, ये बिचौलिए के चक्कर में आम जनमानस लोग, ये आम हम लोग जितने भी 108 के कर्मी लोग हैं, जो गरीब दुख एकदम गरीब लोगों घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग इन लोगों के चक्कर में पीस के मर जा रहे। हमारा एक ही मांग है कि सरकार हमारी बातों को सुने और समझे, लोगों को सेवा देने पे हम लोगों को उत्साहित करे और हम लोगों को NRHM से डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल, देखिए एजेंसी को हटा करके NHRM के माध्यम से इन्हें जोड़ने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही वेतन स्थायी किया जाए और 60 से 62 साल तक इनका जो रिटायरमेंट का जो उम्र होता है उसे किया जाए, क्योंकि वर्तमान में ये एजेंसी के माध्यम से है। और जैसा इन लोगों का कहना है कि एक महीने में एक जो 108 संचालक जो एम्बुलेंस के चालक है उनका वेतन मात्र 109 रुपया आया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी। आप लोग क्या करती हैं मैम?
जी, हम लोग एम्बुलेंस में एमटी के रूप में काम करते हैं और मरीज को रेफर किया जाता है तो उसको रेफर करते हुए उनको केयर करके हॉस्पिटल कोई पहुंचाया वेतन नहीं जाता मिलता है। है? जी नहीं। कब से काम कर रही हैं? जी, अभी मेरा 1 साल हो गया है। क्या नाम है और कहाँ से आप हैं? मैं एमटी निशा मिंज लातेहार से हूँ। आप मैडम? मैं हूँ एमटी अजिता ढाका लातेहार डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं क्या मिल वेतन रहा है, क्या सर। मिल रहा है अभी? अभी तो वेतन अभी 2 महीना से नहीं मिला है सर। नहीं, ऐसे वेतन क्या मिल रहा है? कोई निश्चित नहीं है। अभी तक कोई बताई नहीं है कंपनी। मनमाना चल रहा है ये कंपनी का। मनमाना चल रहा है कंपनी का? यस सर। तो आप लोग को वेतन नहीं बताया गया कि क्या वेतन है? एक दिन में कितना है वो भी नहीं बताया गया है। अच्छा, यस सर। तो आप लोग कहीं शिकायत किए थे? शिकायत तो हुआ है पर कोई सुनवाई नहीं हो स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे? रही। यस सर। अच्छा, आप लोग का जो एम्बुलेंस का आप लोग संचालन बंद कर दिया, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है, अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो भी है वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोग को तो एसी में बैठ के और एसी का मजा लेना है, और हमारे फील्ड में जो भी मतलब गरीब तबका के लोग हैं, बीमार पड़े हुए हैं, वो प्राइवेट एम्बुलेंस जो है वो दुगुनी अपना मनमानी भुगतान करवा के और वो मजबूरी का फायदा ले रहे हैं। लेकिन हम लोग हड़ताल पे हैं, हम लोग खुद समझ रहे हैं कि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, उसके लिए हम खुद समझ रहे हैं कि वो कितना मजबूरी में हम लोग। क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा? अगर हमारी मांगों को सुचारू रूप से नहीं ये किया गया तो हम लोग अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही रहेंगे। और क्या क्या मांगे हैं? हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें फर्स्ट मांग है SIPF नहीं दिया जाता है कंपनी से। दूसरी मांग है कि हम लोग को श्रम अधिनियम के हिसाब से पेमेंट दिया जाए। हम लोग को 12 घंटा काम करवाया जाता है, लेकिन 12 घंटा का पेमेंट नहीं दिया जाता है। एक महीना में किसी का 4000 पेमेंट आता है, तो किसी का 1500 आता है, तो किसी का 2000 आता है, लेकिन कंपनी अपना मनमानी जो चाहे वो पेमेंट देती है। यही वार्ता नहीं हुआ अभी तक? बर्ता हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लेटर के माध्यम से वार्ता किए, उनके आवास पे भी गए थे, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिए हम लोग, और कंपनी के आगे 22 तारीख को हम 1 दिवसीय धरना भी दिए थे चेतावनी के माध्यम से कि कंपनी हम लोग ये कर रहे हैं कि 28 तारीख से धरना प्रदर्शन अच्छा, करें। कितने चालक लोग आपको हड़ताल पर हैं? अभी हम लोग पूरे झारखंड में लगभग 4000 जो चालक और EMT पायलट EMT हैं, वो हम लोग पूरे झारखंड राज्य में हड़ताल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है, पूर्वी सिंहभूम जिला से। बिल्कुल, देखिए पूरे झारखंड के जो 108 एम्बुलेंस के जो चालक हैं, दूसरे जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ये मांगे हैं, इनकी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सामान्य काम का सामान्य वेतन की बात हो या NHM के माध्यम से इन्हें समायोजित करने की बात इन लोगों के द्वारा कही जा रही है। और चूंकि कुछ लोगों का ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जो संचालक है उनके द्वारा कभी वेतन के रूप में 4000 तो किसी महीने 5000, यानी कोई निश्चित वेतन नहीं है, जिसके कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजभवन के समक्ष ये लोग बैठ गए हैं। और बता दें कि 108 एम्बुलेंस के चालकों के द्वारा हड़ताल पे जाने के कारण झारखंड में एक तरह से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, इसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि 108 एम्बुलेंस के जो चालक है, जो कर्मचारी है, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और इस वक्त मैं रांची के उसी अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ। ये रांची का सदर अस्पताल है, जिसे देश में पहला स्थान आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में मिला है। और दूसरी तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और एक निजी ऑटो है जिस पर बैठाकर मरीज को अब ले जाया जा रहा है। देखिए, इस स्ट्रेचर से लाया गया था और यहाँ पर एक बुजुर्ग मरीज है, उन्हें निजी एम्बुलेंस पर जो टेम्पू है उस पर बैठाया जा रहा है। चूँकि 108 जो एम्बुलेंस के चालक हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी 9 विभिन्न अलग अलग मांगों को लेकर वो लोग हड़ताल पर हैं, जिसमें उनके वेतन की मांग हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की तिथि तय की जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक निश्चित जो उनका जो जॉब का जो टेन्योर है वो फिक्स किया जाए, NHRM के द्वारा उन्हें समायोजित किया जाए। चूंकि वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से वो लोग कार्यरत है और क्या सैलरी है उन्हें ये आज तक नहीं पता है। पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, किसी महीने 5000, किसी महीने 6000, तो कभी 10,000, लेकिन क्या वेतन है वो तय नहीं है। सदर अस्पताल रांची है, ये वही भवन है जो महज 5 दिन पहले कहें तो पूरे देश में चर्चा में आया था। ये अस्पताल चूंकि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में नंबर 1 ये अस्पताल बना था। और दूसरी तस्वीर इसी अस्पताल के बाहर की है,
एम्बुलेंस खड़ी है और देखिए एक निजी जो ऑटो है उसमें बैठा करके मरीज को यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर मरीज को बैठाकर ले जाया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आरा गेट। वो हम लोग क्या एम्बुलेंस नहीं था? गाड़ी हम लोग हाँ, गाड़ी है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और दूसरी तस्वीर थी कि निजी ऑटो पर बैठाकर, और ऐसी एक दो नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो लोग हैं, उनके जो टेक्नीशियन हैं वो हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। और इसी तरीके की तस्वीर आप सदर अस्पताल रांची की बात हो या राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो हड़ताल पे बैठे कर्मचारी हैं उनसे जो वार्ता होती है और कब उनकी हड़ताल समाप्त होगी, और जो एम्बुलेंस की कमी है जो उसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है वो कब तक दुरुस्त हो पाती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।